उस यात्रा का मकसद है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। अभी तक हमारे राजस्थान में 6 एमएलए आए, ज्यादा से ज्यादा। 2008 में 6 आए, 13 में 2 आए, फिर हमारे 18 में 6 आए। और अब हमारा क्या इरादा है संकल्प यात्रा का कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। वो शीशा तलाश कर कि पत्थर ही टूट जाए। साथियों, 6 से काम चलने वाला नहीं है। 6 विधायकों से काम चलने वाला नहीं है। काम चलने वाला है कम से कम 60 विधायकों से। 60 विधायकों से काम जब चलेगा तो साथियों, आप इस राजस्थान की विधानसभा में एक बैलेंस ऑफ पावर होंगे। एक आपके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर साथियों आपने जो हम लोगों ने 60-65 विधायकों को जिताने का साथियों जो प्लान बनाया, इरादा बनाया है, अगर साथियों आप उसमें 75% भी कामयाब हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस नगर पालिका के क्षेत्र में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हम लोग आने वाले इस साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में साथियों भागीदारी करने का काम करेगी। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 425 विधायक होते थे, 425 विधायकों में आदरणीय बहन जी और हमारे मसीहा इस सदी के महानायक मानवर कांसीराम साहब ने 425 विधानसभा में 67 विधायकों के दम पे देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी को बनाने का काम किया था। अगर आपने 60 की जगह 25 भी चुन करके भेजने का काम किया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बनेगा साथियों। क्योंकि मजबूरी में बनाए या मजबूती में बनाए, बीजेपी चाहेगी कि हमसे मिलकर के सरकार बनाए, कांग्रेस चाहेगी कि हमारी सरकार हमारे से मिलकर के बनाए, और हम चाहेंगे बहुजन समाज के हित की सरकार बने। बहुजन समाज राजस्थान में हुक्मरान समाज बने। और हुक्मरान साहब कभी बन सकता है जब हम विधायकों को जिता करके भेजेंगे। और विधायक कब बनेगा? जब हम बाबा साहब के भारत के संविधान में दिए गए उस वोट की ताकत का जो बाबा साहब ने अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी पत्नी की कुर्बानी दे करके आपको भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार देने का काम किया। बराबर के वोट का अधिकार, राजा का वोट, रानी का वोट, गरीब का वोट, फकीर का वोट, बड़े का वोट, छोटे का वोट, औरत का वोट, पुरुष का वोट, सबका वोट बराबर है साथियों। आज के प्रधानमंत्री का भी जो वोट है वो आपका भी वोट है। आपके एक वोट से आपके गांव का प्रधान से लेकर के इस देश का प्रधानमंत्री तक बनाने की ताकत रखता है। ये उदाहरण आपके सामने है। आदरणीय बहन जी ने इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक वोट से लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का काम किया। तो आपके एक एक वोट की कीमत है। आप एक एक वोट से अपना बूथ जिताने का काम करेंगे। आपका बूथ जीतेगा तो आपकी विधानसभा जीतेगी, और विधानसभा जीतेगी तो आपका मुख्यमंत्री बनेगा साथियों। क्यों मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है ये भी साथियों मैं 5 मिनट में आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा आजादी के 75 वर्ष से ज्यादा बीत गए, और हमने आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद 15 अगस्त को हमारी आजादी को 76वां वर्ष हमने मनाने का काम किया साथियों। और हमारे वैज्ञानिकों ने कल रात आपने देखा कि चंद्रयान 3 ने बाकायदा जो चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है जहां पर आज तक कोई देश नहीं पहुंचा है, वहां पर अपना उन्होंने लैंड करने का काम किया है और सफलता हासिल की। दुनिया में पहला देश भारत बना है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने का काम किया है। ये हमारे वैज्ञानिकों को सही माने उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनके संघर्ष की कामयाबी है साथियों। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं है। योगदान केवल हमारे वैज्ञानिकों का है। इसलिए उनको मैं आप लोगों के माध्यम से कोट कोट बधाई देता हूँ। साथ ही मैं ये आह्वान करता हूँ
साथ ही मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिकों को कोई ऐसे यंत्र भी बनाने चाहिए कि आज भी आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी हमारे समाज के लोग उन मेन हॉल में घुसते हैं, उन साथियों सफाई करने के लिए जिनमें आप लोग देखते हैं आए दिन हमारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो जब साथियों सेफ्टी टैंक में घुसते हैं, मेन हॉल में घुसते हैं, आप लोग देखते हो आए दिन अखबारों में खबर आती है कि दिल्ली में 5 लोग गए, 2 लोग घुसे, 2 बचाने के चक्कर में गए, वो भी उसमें उसकी जहरीली गैस से मर गए। आज तक साथियों हम लोग वो व्यवस्था नहीं कर पाए, हमें वो भी करनी चाहिए। साथ ही साथ साथियों जो आपके राजस्थान की समस्या है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। राजस्थान का क्या हाल है? राजस्थान का हाल है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू अगर ये कहें कि ये आपस में सगी मौसेरी बहनें हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये क्या करती हैं कि ये कहती हैं कि 5 साल राजस्थान को हम लूटे और जब लोग हमसे नाराज हो तो 5 साल कांग्रेस तुम लूट लो। और जब कांग्रेस 5 साल लूटती है, भ्रष्टाचार करती है, अन्याय अत्याचार करती है, अपराधों की बाढ़ से आती है, स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव रहता है, तब जनता जब नाराज होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है 5 साल हम लूट लें। पहले 5 साल, इससे पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी, आप लोगों ने उनको उतार के फेंका, अब उन्होंने आपने कांग्रेस की बना दी। ये आजादी के बाद से खेल चलता चला है। आप कांग्रेस के बदले भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के बदले में कांग्रेस को बनाना चाहते हैं। लेकिन आपकी आबादी इस प्रदेश में बहुजन समाज की आबादी 85 से 90% है। अगर इस प्रदेश का बहुजन समाज अपने वोट की ताकत को समझे तो जो राजस्थान में अपराध हो रहे हैं, जो राजस्थान में अन्याय हो रहा है, जो राजस्थान में अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, और जब जातिवाद के साथ साथ उन बच्चों को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों अगर इससे निजात पाना है, शिक्षा देनी है, रोजगार परक शिक्षा अपने बच्चों को दिलानी है, अच्छा स्वास्थ्य दिलाना है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था चाहते हैं और 24 घंटे बिजली चाहते हैं, तो आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी, भारत में तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और साथियों आप लोगों को पता है आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम किया, 4 बार, और 4 बार की सरकार में उत्तर प्रदेश के लोगों को साथियों क्या देने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश के लोग आदरणीय बहन जी से पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर प्रश्न किया कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो आदरणीय बहन जी ने देश और दुनिया की मीडिया के सामने कहा मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और सुरक्षा की गारंटी मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। साथियों 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रही, एक भी सांप्रदायिक दंगा इंटरनेट पे खोज करके देख लीजिए, पिछली अखबारों की खबर देख लीजिए, एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार में बहन जी में नहीं हुआ। हर पार्टी की सरकार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, जनता दल की सरकार में हुआ, लेकिन बहन जी की 4 बार की सरकार में एक भी जाति, एक भी नस्ली, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। क्या कारण है? क्योंकि साथियों बहन जी को शासन, अनुशासन और प्रशासन चलाना आता है। अगर शासन, अनुशासन और प्रशासन को कायम रखना है तो साथियों राजस्थान में आपको अपना वोट बहन जी के नाम पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी क्या चाहती है साथियों? वो चाहती है इस देश में समतामूलक समाज स्थापित हो, समतामूलक समाज मतलब जातवाद भेद से रहित समाज स्थापित हो। इस देश में समतामूलक समाज स्थापित होकर के इस देश का जो 85 से 90% बहुजन समाज है वो इस देश का हुक्मरान समाज बने, शासन सत्ता में आए। क्योंकि साथियों
मैं आप लोगों से ये बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मौत सच है, ये बात अपनी जगह, मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का श्रृंगार करते रहो। मौत सच है, ये बात अपनी जगह, जिंदगी का श्रृंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, भाईचारे का कारोबार करते रहो, भाईचारे का कारोबार करते रहो। बहुजन समाज पार्टी देश में भाईचारे का कारोबार करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का कारोबार करती है, जातवाद का कारोबार करती है। कांग्रेस साथियों आपस में लड़ाने का काम करती रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बढ़ाने का काम किया, लेकिन इस देश में एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता जो बनवारी कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, एकमात्र उत्तराधिकारी नादिया बहन जी हैं, वो इस देश में भाईचारे का कारोबार करती हैं, सामाजिक भाईचारा बनाना चाहती हैं। न सिर्फ वो दलित पिछड़े अखिलेश समाज के बीच में, बल्कि सर्व समाज के बीच में भाईचारा बनाने का काम करती हैं। इसीलिए हमारी इस संकल्प यात्रा का साथियों नारा ही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी जनों का हित हो और सभी जनों का सुख हो। इसमें कोई जातिवाद धर्म भेदभाव का कोई जरूरत नहीं। इसलिए साथियों इस संकल्प यात्रा में आप लोग संकल्प लेकर के जाइए। आने वाले विधानसभा के चुनाव जो नवंबर दिसंबर तक साथियों हो जाएंगे, उस चुनाव में